क्या हाल है मामू जी? ठीक है, अल्लाह का करम। जी। आज क्या लाए हो? आज मैं आपको समंदर का ही एक वाक़या और बताता हूँ अपना। फिर से ही समंदर? फिर से समंदर पे, क्योंकि समंदर पे हमारी लाइफ कुछ ज़्यादा ही गुजरी है ना। समंदर के रहने वाले लोग हैं ना? हाँ। अच्छा जी, सुनाए जी सुनाए। एक दफ़ा हम गडानी, बलूचिस्तान में वाक़, हम्म। गडानी शिकार की नीयत से गए। हस्ब रिवायत जाते रहते थे, तमाम यार दोस्त साथ में थे। 10-12 यार दोस्त थे हमारे। तो जब हम गडानी पहुंच गए तो वहाँ पे हम अपना शिकार खेलने लगे, कुछ शिकार भी किया। उसके बाद कुछ हल्ला गुल्ला दोस्त करने लगे, तो मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही शिकार का था। तो मैंने अपना सामान उठाया, मैंने बोला भाई आप लोग यहाँ बैठे और मैं वो पहाड़ वाली साइड पे जाके शिकार खेल। अकेले? जी। हम अक्सर चले जाते थे, हमें कोई खौफ मकसद नहीं, होता वो नहीं था पहाड़ की समंदर। तरफ आप अकेले जा रहे थे? जी। अच्छा। तो इसी तरीके साहिली पट्टियों पे आगे पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं ना। कहीं मैदानी इलाका होता है तो आगे कहीं पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों को बोला, मैं यार आप लोग यहाँ पे ज़रा दंगा मस्ती करें, हाँ। मैं ज़रा शिकार के मूड में हूँ, तो मैं ज़रा आगे जाऊँ। तकरीबन वो जो पहाड़ी थी वो ऐसा समझ लो कि जैसे 0.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर। फिर मैं वहाँ से पैदल चलते 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 वहाँ उसके नज़दीक पहुँच गया। जब नज़दीक पहुँच गया तो मैंने अपनी डोरियाँ वगैरह निकाली शिकार के लिए और शिकार करना शुरू किया। ठीक है। एक दो मछलियाँ पकड़ी। उसके बाद जब मैंने तीसरी डोर डाली पानी के अंदर, अपने बिल्कुल स्ट्रेट समंदर के साइड खड़ा हुआ था और देखता क्या हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट मेरे सामने से समंदर से फुटबॉल के बराबर आग का गोला चला आ रहा है, पानी के अंदर से? पानी के ऊपर से, ऊपर से? पानी के बिल्कुल ऊपर हवा में। सफर करता आ रहा है? हाँ, पानी के ऊपर से। यानी वो इतना नीचे था कि ऐसा महसूस दे रहा था कि आके टकराएगा मुझसे। अच्छा। लेकिन वो था इतना बड़ा गोला जिसको देख के एक दफ़ा तो मैं खुद भी घबरा गया ठीक है। कि यार ये क्या शे है। और आप अकेले? बहरहाल वो जैसी मेरी उस पर नजरें थी तो मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई कि यार ये क्या चीज़ आ रही है। पूरा आग का गोला और वो भी इतना बड़ा, फुटबॉल के बराबर। बहरहाल वो उसको मैं देखता रहा और वो मेरी तरफ बढ़ता रहा। अब मैं जिस तरीके से खड़ा था इसी तरीके से साकत खड़ा रह गया। बस उसको देखने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। या आपको टाइम ही नहीं मिला कहीं भागने का, या नहीं नहीं, आप कुछ एकदम भी नहीं। औसान खता हो गए? कुछ भी नहीं, औसान खाता नहीं हो, मकसद हैरत में तो पड़ जाएगा ना आदमी। अब वो गोला जो था वो बिल्कुल समंदर से होता हुआ बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गया। क्रॉस कर गया? बिल्कुल सर के ऊपर से। आप कोई बैठे लेट गए हैं या आप नहीं बस नहीं, खड़े मैं के खड़े उसी रह गए? पोजीशन में खड़ा हूँ जिस पोजीशन में खड़ा हुआ था मैं। अच्छा। वह वो टिकटिकी बांध के उसी को देख रहा था कि ये क्या चीज़ आ गई मेरे पास। समझ नहीं। क्रॉस करके आगे कहाँ चला गया? वो बिल्कुल मेरे पीछे गया, मेरे सर पे से होता हुआ। पीछे आगे गुजर गया था या गैप हो गया? पीछे जब ये चला गया, हाँ। अब मैं गर्दन नहीं घुमा के देख रहा कि मेरे पीछे क्या शे आ गई है। बहरहाल एक ही चीज़ दिमाग में आई कि यार या तो कोई बहुत बड़ा जिन्नात आ गया या कोई शैतान मखलूक आ गई। तो वहाँ पे कोई और भी लोग थे या आप अकेले मैं पहुंचे हुए अपने थे? लोगों को तो तकरीबन वो आधा पौना किलोमीटर दूर पीछे छोड़ छोड़ आए गया थे? ना। हाँ। तो उधर मैं सिर्फ अकेला था, कोई पब्लिक नहीं? कोई नहीं, ना बंदा ना बड़ी बंदरे की जिद्दारी जात। है आपकी भी, आप अकेले? तो चले जाते हैं हम समंदरों पे, हमें आदत है। अच्छा। बहुत दूर दूर चले जाते हैं शिकार के घर से जब निकलते हैं। ठीक है। तो मैंने फिर दुरूद शरीफ पढ़नी शुरू की। हाँ। जो मेरी डोर पानी में थी उसको लपेटनी शुरू की। डोर लपेटते लपेटते दुरूद शरीफ पढ़ता गया, डोर को लपेटता गया। अब मेरे जहन में यही ख्याल कि यार पीछे मुड़ के देखेगा तुझे जाना भी तो वापसी दोस्तों की तरफ ही है। बहरहाल वो जैसे तैसे वो डोर को मैंने लपेटा, वापसी सामान के अंदर डाला अपने, जो टोकरी मेरे हाथ में थी उसमें डाल के
पलट के तो मैंने देखा नहीं। बहरहाल वो घुटने घुटने पानी में साहिल में मैं अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा, बगैर पीछे मुड़े। देखा नहीं आपने मुड़ क्या? के नहीं देखा मैंने। कोई घबराहट हुई? नहीं, घबराहट तो जाहिर है हल्की फुल्की तो इंसान को होगी नहीं, जब एक अजीब व हाँ, गरीब मखलूक सामने मखलूक आएगी है तो एक, थोड़ा थोड़ा सा तो वो होता है। डर तो है ना। हाँ, सही। अब जब मैं वो तरफ चलने लगा तो मैं देखता हूँ एक लाइट जो है बड़ी तेजी से हिलती हुई मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है, और मैं इधर से चलता चला जा रहा हूँ, पढ़ता चला जा रहा हूँ दुरूद शरीफ। तो बीच में दरमियान में पता पड़ा वो लाइट जब मेरे करीब आई तो मेरा दोस्त इकबाल था, और वो आके मुझे जो है चारों तरफ से देख रहा है। बोला, भाई तू खैरियत से तो है ना? मैंने बोला, हाँ यार मैं तो खैरियत से हूँ। तू ठीक है। कैसे आया? हाँ, ठीक है। बोला, यार मैं तुझे देख के आया हूँ। बोला, तेरे पीछे जो है आग का गोला घूम रहा था आगे पीछे। अच्छा, उन्हें कैसे पता लग गया? उसने वहां से देखा बैठे हुए। उन्हें भी नजर आ गया अब वो गोला? चल रहा था आगे पीछे, उसकी नजर पड़ वो गई। होगा क्या गोला? जिन्नात होते हैं ये भी, आग की शक्ल में जिन्नात ही होते हैं ये भी। मैंने बताया ना, इनके बसेरे होते हैं। पानी में भी बसेरा होता है जिन्नात का? गुजर तो होता है ना, बसेरे तो उनके फिर सारे वीरानियों में मैदान हैं, होते हैं। पहाड़ हैं, हाँ। सारे मैदानी इलाके हैं, सुनसान इलाके हैं। तो इनके बाकायदा हमें नज़र नहीं आते, इनके घर होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, इनके बसेरे होते हैं वहाँ घर भी बनाए होते हैं। पर। घर आपको नज़र नहीं आएंगे, वो मैदान ही उसका घर है। उस हिसाब से उसकी वही रिहाइश है। बिल्कुल वही रिहाइश होती है। हाँ, वहाँ सही। पे इनकी फैमिलियाँ भी होती हैं। सही है। जिस तरीके से हमारी अपनी एक दुनिया होती है इंसानों की, इनकी भी घर होते हैं, बिल्कुल होती बीवी बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, इसी तरीके से इनकी अपनी है। इनकी दुनिया भी पूरी होती है। बरादरी होती है, बिल्कुल बिरादरी होती है इनकी, शरीकेदारी होती है इनकी। हर चीज़ होती है इनकी। तो उसको फिर मैंने बताया कि यार भाई ये मेरे सर पे से ही गया। बड़ा हैरान हुआ वो। बोला, भाई तू तो खैरियत है, तुझे तो नुकसान नहीं पहुँचा। मैं नहीं, अल्लाह का करम है। मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, बस उसी की मगन के अंदर जो है मैं फिर इधर चलने लगा। सही। इतनी देर में आप आ गए। सही। तो मुख्तसर किस्सा ये है कि मकसद ये मखलूक़ात जो है ना, ये ऐसे जंगल बियाबानों में होती हैं। होती। एक ये सरप्राइज था जो टकराए थी। और इसी तरीके से एक दिन हम ऑक्सबे पे है लंबी सीढ़ी, एक पॉइंट है लंबी सीढ़ी का, ठीक है। वहाँ पे अपने हस्बे रिवाज शिकार कर रहे थे। और उस पट्टी के अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ बीच में वो सेंटर निकलता है, जहाँ मैदान होता है सारा। उसके बाद एक सिलसिला लेफ़्ट साइड पे पहाड़ का है और दूसरा राइट साइड के ऊपर। बाकायदा वहाँ भी ऐसी चीज़ें, हम तो खैर वो आदी होगा उस जगह के, हमें तो मालूमात है। बहुत से लोगों को नहीं मालूमात होती तो नुकसान कुछ भी नए होता। बंदे भी आए थे। तो राइट वाली जो साइड है, अगर आप इत्तफाकन वहाँ जाएंगे ना, तो आपका जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आपका जिस्म बोझल हो जाएगा अच्छा, खुद ब खुद? खुद ब खुद। यानी वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, उनका असर है वहाँ पे। उसका असर है। अच्छा, उसी जगह को छोड़ के आप लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएं तो आपका जिस्म सारा खुल जाएगा, कुछ यानी भी कि नहीं। वहाँ पे अक्सरियत है जिन्नात की। बिल्कुल है। यानी मकसद ये अपना दिखा देते हैं ना, जहाँ इनकी मौजूदगी होगी सबसे पहले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस्म के। ये आपको निशानी बता रहा हूँ आज बहुत बड़ी मैं। अच्छा, नहीं तो कभी ऐसे मामलात हो जाएं तो आप नोट कीजिएगा इसको। अगर हो जाए तो एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात ये करनी चाहिए, माशाल्लाह हमें अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हाँ, बिल्कुल ठीक मैं है। दुरूद पढ़े, सही है। आयतुल कुर्सी पढ़े, दुरूद आयतुल पढ़े, कुर्सी कुल पढ़े, शरीफ पढ़े। दुनिया की हर शे भाग जाती है आयतुल कुर्सी में, तो वो ताकत है, कोई बिल्कुल शे है। आपके नज़दीक नहीं आएगी। और वो जगह छोड़ देनी चाहिए। और अक्लमंदी की दलील ये होती है कि जब आपको महसूस दे गई हो तो उस जगह को छोड़ दें आप। अच्छा, ये जो जिन जो काबू कर लेते हैं या हावी हो जाते हैं किसी के ऊपर, जिस्म काबू कर लेते हैं, ये हर किसी का नहीं करते? नहीं, इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ाहिर है हमें आपको तो नज़र नहीं आते, हाँ जी। ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जिन्नात जो है ना आग का बना हुआ है। ऐसे ही ऐसे ही। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि पूरा शैतानों का कबीला है, शैतान भी आग का बना हुआ है, जिन्नात भी उसी में से। तो ये किसी भी शक्ल के अंदर जो है होते हैं ये। अब वो बाज़ औक़ात हमारे बड़े नहीं कहते
कि भाई रास्ते में अगर पत्थर भी है तो उसको ठोकर नहीं मारना, क्या पता पत्थर की शक्ल में पड़ा हुआ है, अच्छा उसको आराम से उठा के एहतियात से साइड में रखना चाहिए। मामू, ये शक्ल से याद आया, मेरे अपने सके मामू के साथ ये हुआ था एक हादसा। तो मैं भी थोड़ा सा आपको बताऊं कि वो ऐसे हुआ था, सखर के अंदर थी शादी। जी। शादी थी, वो शादी पे गए हुए थे, मतलब सखर में रिहाइश थी उनकी, वो शादी पे कहीं बारात पे गए हुए थे, किसी देहात वगैरह जगह का याद नहीं है, वो स्टोरी सुनाई हुई उन्होंने। वो अब अल्लाह को प्यारे हुए हुए, वो गए शादी पे यारों दोस्तों के साथ जो है ना, बारात पे गए, उन्होंने कहा ये नया जगह है, चलो देखें देहात वगैरह कैसा है ये वो। अच्छा, वो चार पांच दोस्त वगैरह चले गए। अब वो जा गए हैं, एक गली में देखा एक ना औरत सी बैठी हुई है, और नीचे उसका कुछ सामान वगैरह कपड़े कुपड़े ये वो बिखरे हुए हैं, बैठी है। वो थोड़े से ना शरारती टाइप थे। अब देखो, रात का टाइम है, आपको एक औरत नजर आ रही है, आपको बंदा तो यही एहतियात चाहिए ना, फौरन रास्ता बदल ले या चला जाए वहां बिल्कुल से। बेहतर बेहतर उन्होंने जाके तरीका है। पंगा ले लिया उससे, और दोस्त रोक रहे हैं उन्हें कि भाई नहीं कर, छोड़ आ जा। उसने कहा रुक तो सही, पूछे माई बैठी क्यों है। उसने जाके पंगा ले लिया, और जवान, खूबसूरत, हसीन तरीन, कहते हैं ना कि हुसन तो जो है वो वाले हुसन था। उन्होंने जाके पंगा ले लिया, उसका ना सामान को ना टांग मार दी, सामान उसका को इधर बिखर गया कि उधर बिखर गया। अच्छा, उसने पहले तो गुस्से से देखा, उसके बाद वो उसके ना दोस्त पकड़ के उसको ले गए। वो माई ने सामान कहते हैं इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो पोटली बना के ना वो चली गई, चल पड़ी। वो शादी से वापस आई है, तो पहली रात ही जो है ना उल्टियाँ लग गई उनको। सखर वापस घर आए, उल्टियाँ लग गई। उल्टियाँ लगने के बाद जो है वो अपने बेड पे लेटे हुए थे, सो मतलब जैसे इंसान लेटे, तो वो उठ के कलाबाजी जाके उधर गिर रहे हो। परेशान, झपट में आ गया वो। परेशान कि ये क्या हुआ, सारा घर परेशान। फिर दम दरूद करा, तावीज़ें करा, ये करा, तो वो पता लगा कि वो जो है ना वो दूसरी मखलूक थी, वो अंदर हैवी हो गई उन हावी हो पे। गई। ठीक है। और जब उन्होंने तावीज़ तुवीज़ करके उसको काबू करके पूछा, बांधा उसको कि बता तू क्या कर रही है, तो वो एक जिन्नी थी। उस जिन्नी ने बोला मैं अब जो है ना इसका पीछा नहीं छोड़ती, इसने मुझे हकारत से मेरी बेइज्जती की, ठीक है, मेरी तजलील की, ये नहीं बचेगा। ऐसे ही चिढ़ गई वो। वो चिढ़ गई, वो ऐसा वैसा नहीं चिढ़ी मामू जी। वो कहते हैं कि इतने इतने तवीज़ गले में पहने होते थे, इतने इतने तवीज़, और उसके बावजूद भी वो काबू नहीं आती थी। फिर किसी आलिम ने कहा, किसी बुजुर्ग ने कहा कि इसकी शादी करो, शादी करो, शादी निकाह में आ जाएगा, ये सही हो जाएगी। ठीक। ठीक है, वो शादी कर दी, शादी की है। ऐसे चंद एक दिनों के लिए सुकून सा हुआ, ठीक। ऐसे बड़े बताते हैं। ठीक है, तो हम तो बड़े इंटरेस्ट होकर सुनते हैं कि यार क्या क्या कुछ होता है, और हुआ भी है। तो कुछ दिनों के लिए सुकून तो हुआ, लेकिन इन्हें अचानक ही शीशा टूटा दोबारा, ना उसको बैठने दे, वो खड़े खड़े जाके दीवार में लगे। वो ठीक उस है, पे मौजूद थी, हावी थी। सारी सारी रात सो नहीं सकते थे वो, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। ठीक है, वो आखिर फिर किसी ने उसको पकड़ के बांध के पूछा कि तू क्या चाहती है, क्या करना है। कह रही मैं मार दूंगी, मैं मारना चाहती हूँ, मैं इसके बगैर कुछ छोड़ूंगी नहीं इसे। चिढ़ गई ना। ये क्या समझता है, इसने अगर शादी निकाह कर लिया, शादी कर ली, तो मैं छोड़ दूंगी इसको, मैं नहीं छोड़ूंगी। पावरफुल होगी। और वो थी भी काफिर जिन्नी थी, वही हिंदू। ज़्यादा परेशान कर। हाँ, हिंदू थी वो, तंग करती थी। वो आखिर कहते हैं कि जो है ना वो मामू इसी में ना बीमार हो के ना आखिर वो अल्लाह को प्यारे हुए। जब उनकी यानी कि वो बिस्तरे बिस्तरे पे थे ना, और आखिरी वक्त था उनका, उस टाइम कहते हैं कि जब सारे घर वाले भी थे, ये वो अपनी आंखों से देखा कमरा बंद है। ठीक है, यानी कि उनकी आंखें बंद हुई हैं, तो खिड़की के ना शीशा टूटा। उसके बाद से घर के अंदर कोई ऐसी बस वो चीज चीज़, वो शीशा कुछ तोड़ नहीं। के जब फिर निकल उनकी गई। जो है ना रूह गई है ना अल्लाह के पास, उसने तब जान छोड़ी। ऐसे ही होता।
अब आप अंदाज़ा लगा। बिल्कुल। तो मैं वही बता रहा था कि वो जो लंबी सीढ़ी जगह थी ना, हाँ जी। वहाँ अब तमाम यार दोस्त अपने शिकार में मशगूल थे, लगे हुए थे। ठीक है। तो एक बर्गर फैमिली है, फैमिली क्या थी, सारे लड़के थे, 4 लड़के थे। पजीरो गाड़ी थी उनके पास, फॉक्स लाइट आगे लगाई हुई जो समंदर पे आके ऐसे पड़ रही थी।